हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर 1 का लास्ट एक्सरसाइज 1.6 जो कि एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड है, जो कि हमने क्लास 8 में भी इस चैप्टर को पढ़ा है अच्छे से। तो हम पहले इस चैप्टर के कुछ जो बेसिक रूल्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज को हमने राइट साइड में किया है और लेफ्ट साइड में जितने भी हमने लिखे हैं ये अप्रॉक्सीमेटली हमने सारे रूल लिखे हैं जो कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में यूज होंगे। इसमें से आपने कई सारे लॉज पढ़े हैं पहले भी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले लॉ से। फर्स्ट लॉ है a पावर m इंटू ए पावर n इक्वल्स टू a पावर m प्लस n। देखिए इसका मीन क्या है, अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा। मोस्टली सारे एग्जाम्पल्स को सारे ही जो इसमें आपको जितने भी लॉ लिखे हैं, जैसे सपोज करिए अगर दो नंबर्स हैं और वो एक्सपोनेंट पावर की फॉर्म में है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2 की पावर 3 इंटू 2 पावर 5। अब यहाँ पर क्या है, देखिए दोनों का बेस सेम है। जब भी बेस सेम होते हैं और नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनकी पावर आपस में ऐड होती हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 5, तो यहाँ से आएगा 2 पावर 8। इस तरीके से ये इसका एग्जाम्पल रहा जो हमारा फर्स्ट लॉ है। अब सेकेंड लॉ है हमारा a पावर m पावर n इक्वल्स टू a पावर mn। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी नंबर दिया है, जैसे सपोज करिए हमने नंबर दिया आपको 2 पावर 3 और इसकी पावर है 5 सपोज करिए, तो इसमें क्या होगा आपका, जब भी पावर्स की पावर्स होती हैं तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो 2 की पावर आएगी यहाँ से 3 इंटू 5 हो जाएगा, तो यहाँ से जो 2 की पावर आती है वो आती है 15। ये सारे हमारे बेसिक लॉ हैं। अगर आप लोग इन लॉ को समझ लेते हैं अच्छे से तो एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा आसान लगने वाली है। तो नेक्स्ट लॉ में चलते हैं। जो नेक्स्ट लॉ है हमारा वो डिवीजन के लिए है। अगर दो नंबर्स का बेस सेम है और उनकी पावर डिफरेंट है और अगर वो दोनों नंबर्स इस फॉर्म में है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको इसको एग्जाम्पल की हेल्प समझाते हैं इसको भी। सपोज करिए मैंने आपको नंबर दिया, मैंने कहा आपसे एक नंबर 2 पावर 5, मैं डिवाइड करता हूँ इसको 2 पावर 3 से, तो जो यहाँ से रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो आएगी 2 की पावर। अब देखिए जब भी वैल्यू ऐसी होती है कि उनका बेस सेम होता है तो क्या होती है, पावर उसमें आपस में माइनस होंगी, तो क्या आएगा 5 माइनस 3, तो यहाँ से वैल्यू आती है 2 पावर 2। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है a पावर m अपॉन a पावर n इक्वल्स टू a पावर m माइनस n। मीन्स जो ऊपर वाले की पावर है नंबर की जो नोमिनेटर में है और माइनस जो पावर डिनोमिनेटर में है, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारा आ गया 2 की पावर 2। तो ये हमारा आंसर है। आप इसको और भी ज़्यादा खुद ओपन कर सकते हैं, जैसे इसकी वैल्यू आएगी 4 इस तरीके से। तो इसके बाद नेक्स्ट लो है हमारा a पावर m इंटू बी पावर m। अब देखिए यहाँ पर हो गया रहा है, यहाँ पर नीचे दोनों वैल्यू अलग अलग हैं। एक बार हमने a लिया है, एक बार b को लिया है, बट दोनों की पावर सेम है। यहाँ भी पावर m है और यहाँ भी पावर m है। तो इसका एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं आपको। मान लीजिए एक नंबर है 2 पावर 3 और एक नंबर है 3 पावर 3। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, दोनों ही नंबर्स का बेस डिफरेंट है बट दोनों की पावर सेम है। यहाँ पे पावर 3 और यहाँ पे पावर 3 है। जब भी बेस डिफरेंट होता है तो हम क्या करते हैं, और जब पावर सेम होगी ये लॉग तभी यूज करेंगे जब पावर्स हमारी सेम होंगी। अब इस केस में क्या करेंगे, हम बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या होगा 2 3 जा 6 पावर 3। तो इस तरीके से सॉल्व करना है हमें। अब नेक्स्ट लॉ है हमारा, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो नंबर क्या होगा हमारा, उसकी वैल्यू आती है 1। तो ये हमारे सारे नंबर्स के लिए है जहाँ पर जो a होगा, a एक नॉन जीरो इंटीजर कह सकते हैं हम। जैसे कि a की जगह पर कोई भी वैल्यू आ जाए, सपोज करिए आप -1 -2 -3 -4 या 1 2 3 4 इस तरीके से। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि एक नंबर ऐसा आ सकता है, जैसे सपोज करिए यहाँ पर ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बता देते हैं आप लोगों को। जैसे अगर सपोज करिए 0 की पावर 0 आता है तो क्या इसकी वैल्यू 1 होगी? नहीं, ये अनडिटरमाइंड कह सकते हैं आप चीज़ को। लेकिन जहाँ भी आपका नंबर हमारा नॉन जीरो इंटीजर होगा तो वहाँ पर, या नॉन जीरो नंबर होगा तो वहाँ पर जब उसकी पावर हम 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू आती है 1। इसका सॉल्यूशन भी यहीं से आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा, अगर किसी भी पावर का nth रूट है, nth रूट आप समझते हैं, जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि √2, इसका मतलब है कि इसका जो रूट है वो 2 है। तो मैं क्या लिखूँगा इसको, 2 की पावर 1/2। इस तरीके से थर्ड रूट होता है हमारा, तो थर्ड रूट 2 क्या लिखते हैं, 2 की पावर 1/3।
तो nth रूट का नंबर मतलब यहाँ पर किसी भी रूट से हो सकता है, वो सेकेंड रूट हो इस तरीके से, हो सकता है वो थर्ड रूट हो यहाँ पर। तो जब भी इस तरीके का नंबर होगा तो हम उसको a की पावर 1/n लिख सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने आपसे कहा थर्ड रूट ऑफ 5, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग 5 की पावर 1/3। ये रूल भी है, तो ये भी हमने क्लास 8 में ही पढ़ा था रूल इसको। अब नेक्स्ट है हमारा a की पावर m/n, इसको हम क्या लिख सकते हैं a की पावर m इंटू 1/n। देखिए क्यों लिखा हमने इसको ऐसा, जब हम इसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू वही आएंगे। देखिए आप a की पावर m इंटू 1/n m/n, देखिए ये वैल्यू आ रही है वापस से, और यहाँ भी यही हो रहा है 1 इंटू m डिनोमिनेटर में n। तो इस तरीके से एक लॉ ये भी है, जब हम यूज करेंगे इन लॉ का तो और भी अच्छे समझ आएंगे क्वेश्चंस में। अब जो हमारा लास्ट लॉ है वो है अगर किसी भी नंबर की पावर निगेटिव है और आप उसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो वो पावर जो है उसकी पॉजिटिव हो जाएगी। कैसे देखिए एग्जांपल देखते हैं इसका, इस वाले लास्ट वाली जो हमारा रूल है इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने आपसे कहा 2 पावर -3, अब यहाँ पर कहते क्या है, जो 2 की पावर है वो निगेटिव में 3 है, तो अगर मुझे इसकी पावर को पॉजिटिव करना है तो मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके आऊँगा और मैं इसे लिखूंगा 2 पावर 1/2 पावर +3। इसी तरीके से अगर मेरे पास में कोई नंबर इस फॉर्म में है 1/5 पावर -3, अभी देखिए डिनोमिनेटर में निगेटिव है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 5 पावर +3। तो इस तरीके से ये जो हमने यहाँ पर रूल डिस्कस किए, ये सारे रूल हमारे एक्सपोनेंट पावर से रिलेटेड थे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये, इनका जो यूज है हम करने वाले हैं एक्सरसाइज के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये हमारा एक्सरसाइज जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज 1.6 वहाँ के क्वेश्चन स्टार्ट है यहाँ से। तो ये सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए है, तो मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, वैसे ये सारे क्वेश्चन हमारे सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है 64 पावर 1/2। तो देखिए जब भी हमें कोई किसी क्वेश्चन को करना है तो हम उस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि हमें यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि जो 64 है वो है 8 का स्क्वायर, तो हम इसको 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसकी पावर हो जाएगी कहाँ से 1/2, और हम जानते हैं कि पावर्स की पावर्स क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती है। जैसे यहाँ पर देखिए आप इस फॉर्म को चेक करिए m पावर m, तो क्या वैल्यू है यहाँ से m इंटू n, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 2 इंटू 1/2, तो 8 पावर 2 इंटू 1/2, 2 and 2 कैंसिल आउट, सो 8 पावर 1, तो आंसर इज 8। तो इस तरीके से सॉल्व करना है हमें क्वेश्चन को। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर अगर देखिए आपको किसी क्वेश्चन को पता नहीं है कि आपको कि वो किसका स्क्वायर है या किसका क्यूब है या उसकी पावर क्या आनी, तो हम उसके प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। जैसे यहाँ पर नंबर है 32, तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन की पावर चेक करने में तो आप उसके प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए। 32 के प्राइम फैक्टर्स किस तरह से करेंगे, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सो देखिए कितनी बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 एंड 5, तो मैं इसको 32 को क्या ले सकता हूँ 2 पावर 5, और होल पावर है 1/5। और इसको हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, पावर्स की पावर्स क्या होती हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 5 है और उसकी पावर क्या है 1/5 होल पावर, तो यहाँ पे क्या होंगी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो आंसर क्या आएगा 2 पावर 5 इंटू 1/5, सो 5 and 5 कैंसिल आउट, 2 पावर 1, दैट इज आंसर इज 2। तो इस तरीके से हमने बी पार्ट सॉल्व किया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो कि हमारा है सी पार्ट। अब देखिए जिन बच्चों को मालूम है कि 125 5 का क्यूब होता है तो वो तो डायरेक्टली दे देंगे इसको 5 का क्यूब की पावर 1/3, ठीक है ना। तो आप लोग जो बेसिक क्यूब्स हैं या बेसिक स्क्वायर्स हैं वो याद होने जरूरी हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए क्या करते हैं हम इसको, तो जब हम इसको 5 की पावर 3 लिखते हैं 125 को, आप चेक कर सकते हैं इसको फैक्टर मेथड से, जैसे बताया आपको इस तरीके से आप इसके फैक्टर्स कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो जब हमने प्राइम फैक्टर्स किए तो 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 125 आता है, तो 5 की पावर 3 यहाँ से हुआ 125 का, और होल पावर था 1/3। तो अभी आपको लास्ट रूल जो बताया था क्या था कि पावर्स की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 5 पावर 3 इंटू 1/3, 3 and 3 कैंसिल आउट, सो 5 पावर 1, दैट इज 5, सो आंसर इज 5। तो इस तरह से क्वेश्चन होंगे हमारे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब जिसका फर्स्ट पार्ट है उसमें कहा है आपसे 9 पावर 3/2। तो हमने क्या कहा आपसे, जो भी नंबर आपको ब्रैकेट के अंदर है आपको पहले उसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो हम जानते हैं कि 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं 3 इंटू 3, तो हम क्या ले सकते हैं इसको 3 पावर 2, और होल पावर है इसका 3/2, तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ से 3 पावर 2 इंटू 3/2,
2 and 2 कैंसिल आउट, सो 3 पावर 3, सो 3 पावर 3 कितना होता है 27। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा 32 को क्या लिखेंगे हम लोग 2 पावर 5 एंड होल पावर 2/5। पावर्स की पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, सो 2 पावर 5 इंटू 2/5, 5 and 5 कैंसिल आउट, सो हियर बिकम्स 2 पावर 2, सो दैट इज 4। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हुआ। तो लग रहे होंगे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आसान अभी। ऐसे ही हमें 16 को भी फैक्टर्स कर लेने हैं, और 16 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, मीन्स 2 को हम जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आती है वैल्यू। सो इसकी पावर है हमारी 3/4। अब हम जानते हैं कि पावर्स की पावर्स क्या होती हैं, आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो हम इसको ले सकते हैं 2 पावर 4 इंटू 3/4, 4 and 4 कैंसिल आउट, सो 2 पावर 3 दैट इज 8, सो आंसर इज 8। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है हमें। अब देखिए जैसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा 125 होल पावर -1/3। तो हमें यहाँ भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। हमें पहले 125 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। हमें लास्ट टाइम भी किए थे इस क्वेश्चन में, तो क्या प्राइम फैक्टर्स थे 5 पावर 3, तो यहाँ भी इसको 5 पावर 3 लिखेंगे 125 को। सो पावर कितनी होल पावर -1/3। हम जानते हैं कि पावर्स की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, सो यहाँ आएगी वैल्यू 5 पावर 3 इंटू -1/3, सो 3 and 3 कैंसिल आउट, सो यहाँ से जो वैल्यू आती है वो आती है 5 पावर -1। अब हमने आपको बताया था कि कोई भी पावर अगर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना है तो उसका क्या करेंगे हम लोग पोजीशन चेंज कर देंगे। अगर वो न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे। जैसे ये लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था हमने, है ना, जो लास्ट वाला लॉ पढ़ा था हमने, तो उसी लॉ से सॉल्व करेंगे इसको। तो इसको हमें पॉजिटिव बनाना है, इसकी पावर नेगेटिव है यहाँ पर, तो इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे 1/5 पावर 1 कह सकते हैं या 1/5 कह सकते हैं हम। तो ये है हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि आसान क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर हमें जो कुछ और लॉ हैं वो भी यूज करने पड़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है हमको 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है हमको। हमने आपको पहला लॉ जो पढ़ाया था उसमें क्या पढ़ा था हमने, अगर जब भी बेस सेम होते हैं, देखिए दोनों के बेस सेम है, यहाँ भी बेस 2 है और यहाँ भी बेस 2 है, जब भी दोनों नंबर्स के बेस सेम होंगे तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो ये पावर इससे ऐड हो जाएगी, तो यहाँ आएगा 2 पावर 2/3 प्लस 1/5। सॉल्व करते हैं इसको। 2 पावर 5 and 3 का एलसीएम ले लेंगे यहाँ से 15। सो यहाँ वैल्यू आएगी 3 5 इज द 15, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 इज द 15, 3 1 इज द 3। सो यहाँ से वैल्यू आती है 2 पावर 10 प्लस 3 13/15। सो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गया इसका फर्स्ट पार्ट का, जो कि हमें सिंप्लीफाई करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। अब यहाँ देखेंगे हम इसमें, देखिए ये जैसे ये 3 की पावर 3 है तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 पावर -3। अभी बताया था आपको कि जब भी कोई नंबर अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसकी पावर्स चेंज होती हैं। मीन्स अगर वो न्यूमरेटर, जैसे ये नंबर था, ये अभी ऊपर था न्यूमरेटर में, इसके नीचे 1 आएगा जैसे, तो देखिए यहाँ पर जब ये ऊपर था न्यूमरेटर में तो इसकी पावर निगेटिव थी, जब ये डिनोमिनेटर में आया तो इसकी पावर पॉजिटिव हो गई। इसी तरीके से अभी ये 3 की पावर 3 डिनोमिनेटर में है, जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो इसकी पावर निगेटिव हो जाएगी 3 पावर -3, और होल पावर कितना है इसका 7। और हमने क्या पढ़ा था कि पावर्स की पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, सो यहाँ से वैल्यू आएगी 3 पावर 7 3 इज द 21। सो इसको नीचे लेके आएंगे अगर, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1/3 पावर 21। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, या आप इसको इसी फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, दोनों ही आपके आंसर सही होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 11 पावर 1/2, शायद साफ ना दिख रहा हो आपको। ये क्वेश्चन है 11 पावर 1/2 अपॉन 11 पावर 1/4। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है, देखिए आपको एक मैंने लॉ पढ़ाया था यहाँ पर, थर्ड लॉ में हमने क्या पढ़ा था, जब भी दोनों नंबर्स के बेस सेम होंगे और उनकी पावर डिफरेंट होंगी और दोनों नंबर डिवाइड में होंगे। देखिए यहाँ भी ये केस फॉलो हो रहा है, दोनों ही नंबर्स का बेस सेम है 11 और उनकी पावर्स डिफरेंट हैं, तो हम इसको क्या करेंगे 11 पावर 1/2 जो कि न्यूमरेटर की पावर थी -1/4। तो यही करना था हमें लॉ के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या करा 11 दोनों का बेस सेम था तो इसका बेस ले लिया 11, होल पावर जो न्यूमरेटर की पावर थी माइनस डिनोमिनेटर की पावर। तो सॉल्व कर देंगे इसको, तो आएगा वैल्यू 11 पावर 4 एलसीएम आएगा यहाँ से हमारा
2 2 इज द 4, 2 माइनस यहाँ हमारा 2 आएगा, तो यहाँ आएगा 1। तो सॉल्व करेंगे इसको, वैल्यू आती है 11 पावर 1/4। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखते हैं लास्ट पार्ट को इसका। तो जो लास्ट पार्ट में हमें कहा है 7 पावर 1/2 इंटू, डॉट का मतलब क्या है, इंटू से है, 8 पावर 1/2। तो अब देखिए हमें एक लॉ और पढ़ा था हमने, जो कि हमारा 4th लॉ है, ये वाला लॉ ध्यान से देखिएगा। इस लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि अगर दोनों नंबर्स का पावर सेम है और बेस डिफरेंट है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। देखिए यहाँ पे यही हो रहा है, दोनों की पावर देखिए 1/2 1/2, दोनों की पावर सेम है बट बेस डिफरेंट है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 7 8 56 पावर 1/2। तो ये हमारा आंसर हुआ 4th पार्ट का। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 1.6 के साथ में आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू।